शिव पुराण के अनुसार 12 ज्योतिर्लिंगों में से अंतिम ज्योतिर्लिंग घृष्णेश्वर है। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद के पास दौलताबाद से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित वेरुल गांव के पास स्थित है। इसे घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा का समापन इस अंतिम ज्योतिर्लिंग से होता है। शिव महापुराण में घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग का वर्णन है। ज्योतिर्लिंग घृष्णेश के समीप ही एक सरोवर भी है, जिसे शिवालय के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि जो भी इस सरोवर का दर्शन करता है, उसकी सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की प्रार्थना इस प्रकार की है। इलापुरे रम्या विशाल केस्मिन् समुल्ल संतं च जगद वरेण्यं वंदे महोदारत तत्स्वभावं घृष्णेश्वराख्यं शरणं प्रपद्ये। यह मंदिर अजंता और एलोरा की गुफाओं के निकट स्थित है। 14वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत ने इस मंदिर पर हमला भी किया था। तब 16वीं शताब्दी में शिव जी के भक्त मालोजी राव भोसले, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के दादाजी थे, को खजाना मिला था। उस खजाने से उन्होंने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया और इसके बाद 18वीं शताब्दी में इस मंदिर का जीर्णोद्धार महारानी अहिल्याबाई होलकर ने भी करवाया था। शहर के शोर शराबे से दूर स्थित यह मंदिर शांति एवं सादगी से परिपूर्ण माना जाता है। हर साल देश विदेशों से लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं तथा आध्यात्मिक शांति प्राप्त करते हैं। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग कैसे प्रकट हुआ? श्वेत धवल पाषाण देवगिरी पर्वत के पास सुधर्मा नामक धर्मपरायण भारद्वाज गोत्रीय ब्राह्मण रहते थे। उनके सुदेहा नामक पत्नी थी। संतान सुख से वंचित रहने एवं पड़ोसियों के व्यंग बाण सुनने से व्यथित होकर पति का वंश चलाने हेतु सुदेहा ने अपनी छोटी बहन घुष्मा का विवाह सुधर्मा के साथ करवाया। घुष्मा भगवान शंकर की अनन्य भक्त थी। वह प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन अर्चना करती एवं उनका विसर्जन समीप के सरोवर में कर देती थी। महादेव की कृपा से घुष्मा ने एक पुत्र रत्न को जन्म दिया। वह पुत्र बड़ा हुआ और उसके विवाह की बारी आ गई। उसका विवाह बड़ी धूमधाम के साथ संपन्न हुआ, लेकिन घुष्मा से मिली खुशी उसकी बड़ी बहन सुदेहा को रास न आई और वह उससे जलने लगी। पुत्र बहू आने से सुदेहा की ईर्ष्या और भी बढ़ गई। उसका पुत्र सुदेहा को खटकने लगा और एक रात अवसर पाकर सुदेहा ने उसके पुत्र की हत्या करके उसी तालाब में फेंक दिया। इस घटना से पूरे परिवार में मातम छा गया। सब विलाप करने लगे, लेकिन शिव भक्त घुष्मा को अपनी भक्ति पर पूर्ण विश्वास था। वह बिना किसी दुख विलाप के रोज की तरह उसी तालाब में 100 शिवलिंगों की पूजा कर रही थी। इतने में उसे तालाब से ही अपना पुत्र वापस आता दिखा। यह सब भगवान शिव की महिमा थी कि घुष्मा ने अपने मृत पुत्र को फिर से जीवित कर पाया। उसी समय स्वयं शिव वहां प्रकट होकर घुष्मा को दर्शन देते हैं। भगवान उसकी बहन को दंड देना चाहते थे, लेकिन घुष्मा अपने अच्छे आचरण के कारण भगवान से अपने बहन को क्षमा करने की विनती करती है। अपनी अनन्य भक्त की प्रार्थना पर शिव ने घुष्मा से वरदान मांगने को कहा। तब घुष्मा ने प्रसन्न मन से कहा कि हे प्रभु, अगर आप सच में मेरी भक्ति से प्रसन्न हुए हैं तो अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए सदा के लिए यहीं विराजमान हो जाइए। तब वहां शिव जी घृष्णेश्वर नाम से सदा के लिए स्थापित हो गए। यह धार्मिक स्थल वास्तव में एक ऐसा स्थान है जहां भक्तगण अपने संकटों को दूर करने के लिए आते हैं। इस स्थान पर जाने के बाद ऐसा लगता है मानो शिव भगवान के साक्षात दर्शन हो गए। मंदिर की भव्यता। यह मंदिर शिल्पकला के लिए भी प्रसिद्ध है। मंदिर की दीवारों पर देवी देवताओं का चित्र बना हुआ है। कहीं कहीं तो इस मंदिर को कुमकुमेश्वर नाम से भी जाना जाता है। यह दर्शनीय स्थल यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है।
कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में पारंपरिक दक्षिण भारतीय वास्तुकला को देखा जा सकता है। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर परिसर में आंतरिक कक्ष और एक गर्भगृह बना हुआ है। यह संरचना लाल रंग के पत्थरों से बनी हुई है और इसका निर्माण 44,400 वर्ग फुट के क्षेत्र में फैला हुआ है। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर सबसे छोटा ज्योतिर्लिंग मंदिर है। मंदिर परिसर में 5 स्तरीय लंबा शिखर और कई स्तंभ बने हुए हैं, जो कि पौराणिक जटिल नक्काशियों के रूप में निर्मित किए गए हैं। मंदिर परिसर में बनी लाल पत्थर की दीवारें ज्यादातर भगवान शिव और भगवान विष्णु के 10 अवतारों को दर्शाती हैं। गर्भगृह में पूर्व की ओर शिवलिंग है और इसके मार्ग में नंदीश्वर की मूर्ति के दर्शन भी किए जा सकते हैं। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा के दौरान पर्यटकों को एक परम सुख की अनुभूति होती है। शास्त्रों के अनुसार जिस दंपत्ति को संतान सुख नहीं मिल पाता है, उन्हें यहाँ आकर दर्शन करने से संतान की प्राप्ति होती है। हर साल यहाँ सावन माह के दौरान लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। एक और शिवलिंग को भी मानते हैं कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में स्थित शिवाड़ नामक स्थान पर स्थित शिवालय को द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक श्री घुश्मेश्वर द्वादश ज्योतिर्लिंग माना जाता है। शिव महापुराण कोटि रुद्र संहिता के अध्याय 32-33 के अनुसार घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग शिवालय में स्थित है। प्राचीन काल में शिवाड़ का नाम ही शिवालय था। इस आधार पर ही लोग इसे कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग मानते हैं। शिवाड़ स्थित घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग अधिकांश समय जलमग्न रहने के कारण अदृश्य ही रहता है। शिवरात्रि पर यहाँ लाखों भक्त दर्शन के लिए आते हैं।